नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, ओबीसी को पटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस पर और अपने जन्मदिन पर जो चाल चली है, क्या इससे ओबीसी का एक मुश्त वोट उन्हें मिल सकता है? कतई नहीं मिल सकता है, क्योंकि ओबीसी अब समझ चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक हैं और आरएसएस का कोई भी प्रचारक पदाधिकारी नहीं चाहता कि ओबीसी एससी एसटी का भला हो, ओबीसी एससी एसटी का कल्याण हो, ओबीसी एससी एसटी के लोग राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के 70 मंत्री लगाए गए थे देश के विभिन्न जिलों में जा कर के विश्वकर्मा योजना को लॉन्च करने के लिए, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ कर के विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। अपने जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही नहीं अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को लागू किया, जिससे कि उन्हें चुनावी फायदा मिल सके। आरएसएस शुरू से चाहता है कि समाज में समरसता हो, लेकिन वो कभी नहीं चाहता कि समाज में समानता हो। जब समाज में समानता नहीं होगी तो समरसता कैसे होगी? जब तक ऊंच नीच का भेदभाव बना रहेगा, जब तक वर्ण व्यवस्था कायम रहेगी और जब तक मनुस्मृति का राज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लागू रहेगा, तब तक समानता का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और समाजवाद का सिद्धांत बेईमानी साबित होगा। 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सत्ता को संभाले हैं, इन 9 सालों में देश को मनुस्मृति के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अपने ही कार्यालय से लेख लिखवा रहे हैं और अपने ही कार्यालय से ऐसी ऐसी बातें कहलवा रहे हैं जिससे कि लगता है कि संविधान खतरे में है। न सिर्फ संविधान खतरे में है, बल्कि लोकतंत्र भी खतरे में है। ऐसे समय में जब चुनाव जीतने का मादा या चुनाव जीतने की फितरत शुरू हुई, तो उन्हें ओबीसी की याद आ गई, पसमानदा मुसलमानों की याद आ गई। पसमानदा मुसलमान यानी पिछड़े मुसलमानों के लिए पसमानदा मित्र योजना कायम किया, लागू किया, और उसके तहत पसमानदा मुसलमानों को पटाने के लिए तमाम तरह के तिकड़म, तमाम तरह के फार्मूले लगाए जा रहे हैं। लेकिन पसमानदा मुसलमानों को अब पता चल गया है कि मुसलमानों के खिलाफ आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी कितना सक्रिय रहती है और नरसंहार करने तक की बात करती है। मॉब लिंचिंग और गाय हत्या के नाम पर हत्याएं तो डेली ही की जाती हैं मुसलमानों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से विश्वकर्मा योजना को लेकर के सामने आए हैं, इसमें उन्होंने प्रावधान किया है कि 13,000 करोड़ रुपए अति पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी जातियां और पिछड़ी जातियों में अंतर है। सरकार के अनुसार जो क्रीमी लेयर के पिछड़ी जात के लोग हैं, जैसे यादव, कुशवाहा, पटेल, ये सब क्रीमी लेयर में आते हैं। ये लोग आरक्षण की मलाई खा चुके हैं या इनके पास पर्याप्त संसाधन है जीवन यापन के लिए। लेकिन जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है और जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, जैसे बढ़ई, नाई, तेली, कुम्हार, मूर्तिकार, तमाम ऐसी पिछड़ी जातियाँ, करीब 300 पिछड़ी जातियाँ हैं जो कि रोज़ कमाने, रोज़ खाने में विश्वास करती हैं और गरीबी रेखा के नीचे हैं। इन गरीबी रेखा के नीचे जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, इन्हें मुख्य धारा में, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का कोई उपाय नहीं सोचा गया है।
बल्कि इन्हें जो काम कर रहे हैं उसी काम के लिए पैसा मुहैया किया जा रहा है, और वह भी 5% इंटरेस्ट पर। 13,000 करोड़ रुपए लोन के रूप में बांटे जाएंगे और उसे 5% ब्याज लिया जाएगा। प्रतिदिन ट्रेनिंग के लिए 500 रुपये दिए जाएंगे और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उन्हें इक्विपमेंट यानी टूल किट यानी साजो सामान जो कि उनके पेशे में काम आते हैं, जैसे लोहार है तो हथौड़ा, कुल्हाड़ी, आरी, बसुली, तमाम चीज़ें खरीदनी पड़ती है उसे। तो इस टूल किट को खरीदने के लिए 15,000 रुपये देने का प्रावधान है। अब इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री दिल्ली से इस योजना को लॉन्च करते हैं और देश के 70 जिलों में इनके 70 केंद्रीय मंत्री जाकर के विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। अब देखना यह है कि 1 लाख या 2 लाख रुपए इन्हें लोन मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए, और ज़्यादातर लोगों को 1 लाख रुपए ही लोन दिया जाएगा और उसका 5% ब्याज भी इन्हें देना पड़ेगा बैंक को या सरकार को, जिस माध्यम से पैसा इनके पास मुहैया होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वकर्मा योजना के पीछे का जो सच है वो सच ये है कि आरएसएस के एजेंडे को लागू कर रहे हैं। आरएसएस चाहता है कि जो लोहार है वो लोहारी के काम में लगा रहे, जो बढ़ई है वो बढ़ईगिरी के काम में लगा रहे, जो धोबी है वो धोबी के काम में, कपड़े धोने के काम में ही लगा रहे, जो नाई है वो नाई के काम में ही लगा रहे, और जो मूर्तिकार है वो मूर्तिकार के काम में ही लगा रहे। इसके लिए उन्हें लोन दिया जा रहा है 1 लाख या 2 लाख रुपए। इससे आरएसएस को क्या फायदा है कि पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों के लोग, पसमानदा मुसलमान जितने भी हैं जिन्हें इस तरह की सहायता पहुंचाई जा रही है, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए पढ़ाई लिखाई पर पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। इन जातियों के बच्चों को कोचिंग करने के लिए, किताब खरीदने के लिए, कॉपी खरीदने के लिए, स्कूल में फीस देने के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। इनके बच्चों को आईएएस, पीसीएस, जज, कलेक्टर, वकील आदि बनने के लिए, ऊंचाइयों पर जाकर के कैरियर को संवारने के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। इन्हें दिए जा रहे हैं इक्विपमेंट खरीदने के लिए, इन्हें दिए जा रहे हैं अपने ही पेशे में लगे रहने के लिए। इन पिछड़ी जातियों के बच्चों को विदेशों की शिक्षा देने के लिए कर्ज नहीं दिया जा रहा है। इन पिछड़ी जातियों जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, बीपीएल धारक हैं और 5 किलो राशन के अंतर्गत भी इन्हें राशन मिल रहा है, भुखमरी की शिकार हैं, इन जातियों को आर्थिक सहायता पहुंचा करके, इनके बच्चों को आर्थिक सहायता पहुंचा करके इनके सर्वांगीण विकास के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। इन्हें इन्हीं की जाति में थोपा जा रहा है। अपनी ही जाति में लगे रहो और अपनी जाति में जो पेशा है उस पेशे को ही करते रहो। खबरदार अगर आईएएस, पीसीएस, जज, कलेक्टर बनने के लिए सामने आओगे। इसीलिए आरएसएस के इसी एजेंडे को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह का 1 लाख और 2 लाख रुपए का लोन मुहैया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इन पिछड़ी जातियों के खैर ख्वाह होते, इनके हितों पर ध्यान देते, अपने को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ी जात का ही मानते हैं। मोदी का मतलब तेली, तेली अपने को मानते हैं, और मोदी का मतलब सिर्फ तेली ही नहीं होता है, मोदी का मतलब होता है दुकानदार, व्यवसायी। तो दुकानदार, व्यवसायी और बनिया हैं तो नरेंद्र मोदी, लेकिन अपने को पिछड़ा साबित कर दिए हैं। 2002 में इन्होंने अपना नाम, अपनी कास्ट का नाम ओबीसी में डलवाया था,
लेकिन इसी ओबीसी या इसी अति पिछड़े जातियों के लिए इन्होंने आज तक इनकी जनगणना तक कराने की जहमत नहीं मोल ली। और जब 1931 में अंग्रेज़ों ने जनगणना कराई थी तब इन जातियों की संख्या लगभग 54% थी और उसी 54% के आधार पर इन्हें 54% का आधा यानी 27% आरक्षण देने की शुरुआत बीपी सिंह ने किया था, मंडल आयोग की कमीशन की अनुशंसाओं को मान करके। और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बीपी सिंह के इस कार्यक्रम या आरक्षण देने की प्रक्रिया का घोर विरोध किया था और उन्हें लगा कि अब बीपी सिंह का जनाधार पिछड़ी जातियों में बढ़ जाएगा, इसलिए उन्होंने राम रथ यात्रा शुरू कर दी। लाल कृष्ण आडवाणी ने शुरू किया राम रथ यात्रा और उसे उनका साथ दिया नरेंद्र मोदी ने। उनके प्रबंधक के रूप में नरेंद्र मोदी ही आडवाणी के साथ उनके चेले थे, उस समय वही लगे रहे। और आज वही नरेंद्र मोदी फिर से आरक्षण के विरोधी हो गए हैं, फिर से पिछड़ी जातियों के विरोधी हो गए हैं। उनकी जनगणना तक कराने के लिए इनके पास संसाधन नहीं है, क्योंकि आरएसएस चाहता है कि ओबीसी की जनगणना नहीं हो। अगर जनगणना होगी तो इनकी संख्या 60% या इससे ऊपर जा सकती है और उतना आरक्षण देना ही पड़ेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के एजेंडे को लागू करने के लिए और 2024 को जीतने के लिए अति पिछड़ी जातियों, पसमानदा मुसलमानों को पटाने के लिए विश्वकर्मा योजना और पसमानदा मित्र योजना लेकर के आए हैं। पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों को आरएसएस और नरेंद्र मोदी के इस कुचक्र से, इस चाल से अवगत होना चाहिए और उन्हें इस झांसे में नहीं आना चाहिए। जैसा कि अरविंद केजरीवाल कहा करते थे और अभी भी कभी कभी कहते हैं कि इनकी सुविधाएं ले लीजिए, जो कुछ रेवड़ियां बांटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसको ले लीजिए, लेकिन इन्हें वोट मत दीजिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विश्वकर्मा योजना लागू कर रहे हैं, इसका फायदा उठाइए, निश्चित रूप से उठाइए, लेकिन जो पैसा लीजिए उससे अपना टूल किट मत खरीदिए। उससे बच्चों को अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा दीजिए, जिससे कि बच्चे आगे बढ़ सकें और आगे बढ़ करके इन सवर्ण जातियों और आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी की सवर्णवादी मानसिकता को ललकार सकें कि हम भी इंसान हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी मुख्य धारा में आ सकते हैं राष्ट्र की और हम भी शासन चला सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी को पटाने के लिए चुनाव के वक्त प्रकट होते हैं और लोक लुभावन चीज़ें पेश करते हैं, जुमले पेश करते हैं, झूठ बोलते हैं, इससे इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को और मुसलमानों को सावधान हो जाना चाहिए। इनकी दी हुई सुविधाओं को लीजिए, लेकिन इन्हें वोट मत दीजिए। 5 किलो राशन भी लीजिए, 1 लाख 2 लाख रुपए जो लोन दे रहे हैं वो लोन भी लीजिए, जितनी भी सुविधाएं हैं सब लीजिए, क्योंकि ये न तो जिंदा रखना चाहते हैं और न मरने देना चाहते हैं। अगर मर जाएंगे तब बदनामी होगी और जिंदा रहेंगे तो अपने हिस्से की मांग करेंगी और आगे बढ़ेंगे। इसलिए इन्हें पूरा पेट भर खाना मत दीजिए, इसलिए इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा इनके पास पैसे नहीं होना चाहिए, संसाधन नहीं होना चाहिए, वरना ये भी आगे बढ़ जाएंगे जैसा कि ओबीसी का क्रीमी लेयर आगे बढ़ चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाल चरित्र चेहरे को समझना चाहिए इस देश के नागरिकों को, इस देश के 95 करोड़ मतदाताओं को, जिसमें से कि आधे से ज़्यादा मतदाता ओबीसी के हैं। 140 करोड़ देशवासियों में आधे से अधिक ओबीसी के लोग हैं, बाकी सब में एससी, एसटी और ऊंची जातियों और मुसलमान सब कोई आते हैं। तो ओबीसी को अपनी संख्या का, अपनी जनसंख्या का अनुमान होना चाहिए और जनसंख्या के आधार पर लोकतंत्र में सरकारें बनाई जाती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि 1 लाख 2 लाख रुपए का लोन दे करके
तुम्हें तुम्हारे ही पैसे में उलझाए रखा जाए। उनके इस चाल को समझिए और इस पैसे का इस्तेमाल जो 1 लाख 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं, इसे इक्विपमेंट खरीदने या अपने पैसे में लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने, उच्च शिक्षा देने और विदेशों में पढ़ाने का मादा होना चाहिए आपके अंदर। वरना जिस तरह से सैकड़ों साल से आप गुलामी और जहालत और वर्ण व्यवस्था का दंश झेलते हुए आए हो, वैसा ही आगे भी झेलोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।